ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड भाई साहब, अबा बाबा, ये गेम मेकिंग है भाई। एंड्रिक की होनी चाहिए बिकॉज कल जो एंड्रिक ने किया है, कमिंग ऑफ द बेंच, गेम प्ले को सॉल्व करना, वो ब्लाइंडिंग फिनिशेस मारना रियल मैड्रिड को एक कप गेम में नॉकआउट है भाई। मेरे यहाँ पे मैड्रिड हार सकती थी ये वाला मैच। पेनल्टी में अगर गेम जाता, मे बी अगर एक दो पेनल्टीज नहीं मार पाती मैड्रिड या सेव हो जाते, दे वर गोइंग आउट। एंड इट वॉज अबाउट दैट यंग किड जिन्होंने कितने मिनट्स खेले हैं इस साल भाई, बेरली ऑन द पिच, कम्स ऑफ एक रियल डिफरेंस मेकर है। एंड इन द वेज ही पुट मैड्रिड इन द फ्रंट, बाबा क्रेजी था यार। मतलब honestly, whatever Endrick has done for Real Madrid, मेरे opinion में that is already superseding what Vitor Roque has done at Barcelona, because there is always a comparison कि भाई इन दोनों टीमों में से किसको ज्यादा बेहतर ब्राजीलियन प्लेयर मिला है। एंड मेरे लिए ऑलरेडी एंड्रिक ने सरपास कर लिया है बिकॉज फॉर व्हाट ही हैज बीन डूइंग। एंड मुझे पता है कि लेटली इतने मिनट्स नहीं मिले हैं, बट अगर अगर कार्लो एंचेलोटी को कल भाई विस्लिंग्स पड़ी है, उसके ऊपर बूज हुए हैं, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी, चुआमनी, फरलान मेंडी, इन तीनों को कल बू किया गया, विसल किया गया, तो मैं तो कहूंगा भाई कार्लो एंचेलोटी, इन सारे बूज विसल को किनारे रखो। द बिगेस्ट नॉइज दैट कार्लो एंचेलोटी नीड्स टू हियर राइट नाउ इज द नॉइज ऑफ द सक्सेस ऑफ एंड्रिक कल के मैच में। तो अगर कार्लो एंचेलोटी के कानों पे जू रेंगनी है, तो भाई रेंगनी है नाम की एंड्रिक। और भाई ही नीड्स टू प्ले मोर। अब तुम कैसे टीम में उस बंदे को फिट करने वाले हो? तुम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हो विनीशियस का, तुम किलियन एम्बाप्पे को सब्स्टिट्यूट करते हो, बट ही नीड्स मोर मिनट्स। He needs to show the world what he has got. And अभी at the moment भाई ठीक है, सब बढ़िया है भाई, वो बंदा आया पिच पे, people didn't know what to expect out of him, even me, मुझे नहीं पता भाई एंड्रिक क्या करने वाला है। बट कल दिखा कि भाई बंदे के पास ऑल्दो एक फिजिकल फ्रेम नहीं है that he can go on and head those goals जो बेंजिमा करते थे या होसुलू करते थे, but he has shown that he has got a great finish, पावर ड्राइव, पाइल ड्राइव, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बाबा, बैकहील जो फिनिश किए बंदे ने, इंटेलिजेंस नहीं तो क्या है, यही तो है क्वालिटी। अब देख, एक रीजन है ना, एक रीजन है कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपना बैकपैक किया, वो जाते हैं भाई ब्राजील के टॉरिड उन डेजर्ट्स में और उन स्ट्रीट्स में, और ऐसे उठा के वहां पे लोंडो को लाते, बेटी तू आजा। उन्होंने विनीशियस को उठाया जो कि स्टार बन गया, प्रोबेबली बैलन डोर विनर बन गया, वहां पे रॉड्रिगो है। एंड वो जो एक रैंडम स्काउटिंग चल रही है यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज की, उनमें से एक बंदा है एंड्रिक, और कुछ देखा होगा तभी तो उस बंदे को लाया यहाँ पे। एंड भाई ही डिड अ लॉट गुड इन ब्राजील बिफोर कमिंग हियर एट मैड्रिड। एंड हमें नहीं पता था भाई एंड्रिक विल ही एवर शो अप हिज क्वालिटी एंड सो सून। एंड यस भाई, क्वालिटी है तभी वो बंदा यहाँ पे है, एंड तभी वो बंदा रियल मैड्रिड से बाहर नहीं गया, लोन पे नहीं गया, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी स्टिल ट्रस्ट्स हिम, इवन कितना भी कम है, बट आई थिंक ही डज ट्रस्ट हिम। और भाई कल के मैच में किलियन एम्बाप्पे को उठा लेना, बिकॉज 2-0 गेम खत्म हो चुका था। यूजुअली ये होता है ना यार, मैड्रिड का 2-0 हो गया, अब तो भाई कमबैक तो सामने टीम तो कमबैक करती नहीं भाई, मैड्रिड है वो कमबैक करते हैं, सामने टीम थोड़े कमबैक करती है। बट एंड्रिक हेल्प द रियल मैड्रिड टीम फाइंड दैट सोलेस, बिकॉज उनके पास ऐसे पिच पे डिफरेंशियल्स हैं। अब तुम नॉट जस्ट एंड्रिक, हाँ, पिच पे आपके पास आधा गूलर आते हैं, डिफरेंस बनाते हैं पिच पे। फेदी वालवर्दे आते हैं लेटर ऑन, ही इज आल्सो अ डिफरेंस मेकर। और भाई साहब ऑनेस्टली रियल मैड्रिड नीड्स टू थैंक फ्लोरेंटिनो पेरेज, मतलब फैंस को थैंक करना पड़ेगा कि उन्होंने टीम की एटलीस्ट जो स्क्वाड बिल्ड करी है, डेप्थ काफी अच्छी है। बट गेम हुआ कैसा, मतलब कैसे मैड्रिड ने 2-0 की लीड ली, और भाई एक कंट्रोवर्सी जो हुई है बहुत बड़ी, एंड रिगार्डिंग द होल पेनल्टी सिनेरियो, एग्जैक्टली क्या हुआ भाई, बड़ी बड़ी बातें हुई है कल भाई पिच पे। और कई लोगों ने ये भी कहा भाई मैड्रिड को ये शायद ये मैच नहीं जीतना चाहिए था इफ वो पहला पेनल्टी वाला कॉल सही हो जाता। बॉयज अगेन आई एम थ्रोइंग इट आउट देयर, देखो मेरे लिए वो पेनल्टी थी, बिकॉज लेट मी एक्चुअली शो इट टू यू। पहले तो भाई कहाँ गया यार ये, ऑलराइट, ये है वो डिसीजन, ठीक है, पैरों पे कांटेक्ट है, लुनिन आ चुके थे, टैकल पड़ा है, देयर इज अ फेयर कांटेक्ट, एंड भाई मतलब एक इट इज अ पेनल्टी, साफ सीधी बात मेरे लिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है, चलो भाई ठीक है, पेनल्टी हो जाती, फाइन, रेफरी ने हगा यहाँ पे, वीआर ने गलत किया, पेनल्टी होनी चाहिए थी। आई एम नॉट सो श्योर कि रियल मैड्रिड मैच फिर भी हार जाती, बट इट वुड हैव बीन फेयरर। ऑल वी वांट इज फुटबॉल टू बी फेयर, राइट? मैं स्टिल यहाँ पे रियल मैड्रिड को बैक करता, इवन स्कोर लाइन 2-2 थी, स्टिल एट दैट मोमेंट मैं मैड्रिड को बैक कर रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में दे विल गेट द विन। सबको पता है भाई मैड्रिड, इवन दो वो एक गोल डाउन हो जाए, 2 गोल डाउन हो जाए, दे विल गेट द विन, मोस्टली भाई यही होता है। तो ये जो पेनल्टी का होल कॉल था, was it so big that it could have changed the whole narrative of the game? Maybe, who knows, that fair is fair, right? पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, एंड देन रेफरी ने सोचा कि भाई जो उसने इनिशियल गलती करी थी उसको वो सेकंड वाली पेनल्टी कॉल पे, जो कि अपरेंटली हल्का सा 50-50 टैकल था, शोल्डर बाज कह सकते हो, ऑफ था, बट फॉर यू वाज द सेकंड पेनल्टी जस्टिफाइड?
पहली वाली पेनल्टी तो क्लियर थी, सेकंड वाली पेनल्टी के लिए यस देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि नहीं भाई वो एक शोल्डर बाश था, बट आप किस साइड स्टैंड करते हो इस सेकंड वाली पेनल्टी के डिसीजन में, जहां पे राउल एसेंसियो एक्चुअली बाश्ड इनटू द प्लेयर एंड भाई पेनल्टी दी गई, जो 90th मिनट पे 90 प्लस फर्स्ट मिनट में अलोंसो ने गोल मारा एंड इक्वलाइजर मारा। मतलब आर्ग्यूमेंटेटिव है वो पेनल्टी, स्टिल आई अंडरस्टैंड, बट भाई टू बी ऑनेस्ट रियल मैड्रिड डिड नॉट प्ले अ गुड गेम कल के मैच में। दे वर डिफेंसिवली ओपन थे। आई थिंक एक जो सबसे बड़ा फैक्ट मुझे इस मैच से देखने को पता चल चुका है, फील हुआ है, वो ये है कि रियल मैड्रिड को एसेंसियो को डिफेंस में खिलाना पड़ेगा फ्रॉम नेक्स्ट गेम राइट अवे। एक चीज है जो आज मुझे सर्टेन हो चुकी है, एसेंसियो नीड्स टू प्ले दैट राइट साइडेड सेंटर बैक रोल भाई, नो टू वेज अबाउट इट। मैं नहीं कह रहा हूँ बिकॉज ऐसा नहीं कि आज बंदे ने कुछ अलग ही कर दिया, बट उसके साथ पिच पे जो एश्योर्डनेस मिलती है आपको, एंड आप हमेशा, आज आपने देखा एक और चीज, वास्केस वाले साइड से भी देवर कंफर्टेबल। व्हाई इज दैट? मतलब पिछले मैचेस में चुआमनी खेल लेते एंड भाई खुल जाती थी भाई, वास्केस ऊपर है, मतलब डन है मैड्रिड उस राइट हैंड साइड से, बट इवन आज के मैच में वास्केस की हायर अप पोजीशन थी, स्टिल दैट नॉट फेल्ट लाइक इट नेवर फेल्ट लाइक कि भाई सिल्ता विगो उनके लेफ्ट हैंड साइड से बहुत ज़्यादा डोमिनेट होएगी। मतलब क्या है भाई, आपका एक डिफेंसिव प्लेयर है जो एसेंसियो में राइट साइडेड सेंटर बैक रोल में खेल रहा है, ही गिव्स यू अ सॉलिड फाउंडेशन एंड अलाउज वास्केस टू पुश फॉरवर्ड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगी पिच पे होते हुए। एंड हम यहाँ पे अगर लाइनअप देखेंगे तो भाई सेटअप तुम देखोगे ना, सबयोस, चुआमनी और मॉड्रिच का था, और बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज हुई है। लेट मी एक्चुअली शो यू कि व्हाट एग्जैक्टली मैड्रिड डिड विद द बॉल। अगर तुम देखोगे बिल्डअप के फेज में क्या हो रहा था भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि आपके पास दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि दे आर गुड ऑन द बॉल एंड दे आर अ मिक्स ऑफ 6/8 जैसा कि उनका करंट सेटअप है रियल मैड्रिड पे। फ्रान गार्सिया पुश्ड अप ओवर हियर, रूडिगर एसेंसियो खिंच गए, वास्केस राइट हैंड साइड पे खिंच गए, एंड सबयोस ऑक्सिलरी लेफ्ट बैक बन के खेल रहे थे उस क्रूज वाले रोल में, एंड दैट अलाउड चुआमनी टू होल्ड द फोर्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्क, एंड ब्राहिम दियाज इनसाइड टक कर जाएंगे, वास्केस राइट हैंड साइड पे विथ ले लेगा, एंड ब्राहिम वांटेड टू कम बिटवीन द लाइंस, एंड यहीं पे लूका मॉड्रिच लेफ्ट साइड ahead of Chouamani right side, एंड इसको फ्रीडम वाला रोल था। तो मॉड्रिच वाज रनिंग हिज गेम फ्रॉम ओवर हियर, एसेंसियो वाज ट्राइंग टू कंटेन राइट हैंड साइड से अटैक ना बने, एंड वास्केस को भाई फ्रीडम मिल जाता है भाई कि मैं राइट हैंड साइड से अटैक करूंगा। तो भाई ये सिनेरियो बन रहा था रियल मैड्रिड का, और ये क्यों हो पा रहा था? ओनली बिकॉज आपके पास पिच पे सबयोस है, एंड सबयोस ने आपको एक वो फ्रीडम दे रखा है कि भाई फ्रान ऊपर चढ़ जाएगा। अब इससे विनीशियस और अम्बापे को कैसे हेल्प मिल रही थी? बिकॉज भाई देखो, विनीशियस कैन कम इनसाइड, अम्बापे पूरे मैच आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स, इवन जो गोल वीनी ने मारा तो अम्बापे ड्रैग्ड इनसाइड। तो जब उस, क्योंकि भाई विथ आपको नेचुरली अगर नहीं मिल पाती है विनीशियस से, तो फ्रान ऑलरेडी है वहां पे, आप भाई सिक्योर्ड हो भाई, आप बॉल स्विचेस करोगे तो यू विल हैव समबडी ओवर देयर। दूसरी चीज, अम्बापे जब ड्रॉप करेंगे हिल पुल अवे द प्लेयर्स, तो जब अम्बापे पुल कर लेते हैं तो भाई उन जगहों पे भाई दियास कैन रन, एंड विनीशियस ने रन डाली, अम्बापे ने फाइंड किया टर्न करके दियास को, और एक बार नहीं भाई 2 बार, एटलीस्ट 2 बार तो इतने क्रेजी पासेस किलियन एम्बापे ने डाले हैं ड्रॉप इन करके। बड़ा मजा है भाई, मजा है देख के भाई, दैट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव। एंड एक और चीज, लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे स्टैटिस्टिकली देखोगे तो हम नीचे स्क्रॉल कर जाएं और आ जाओ भाई यहाँ पे, तो यू विल सी डूल्स। कहाँ गए भाई? ये है डूल्स। मैड्रिड से क्यों स्ट्रगल कर रही थी टू ब्रेक दी लाइंस, प्रेसिंग लाइंस जो यहाँ पे थी सेल्ता विगो की, बिकॉज भाई मैड्रिड एग्रेसिव इनफ नहीं थी इनटू विनिंग देयर डूल्स। अगर आप यहाँ पे डूल सक्सेस रेट देखोगे तो यहाँ पे 58% एरियल डूल में सक्सेस कौन है? सेल्ता विगो। ग्राउंड डूल्स में भी सेल्ता विगो सक्सेसफुल है। तो यार ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाए थी यहाँ पे कि रियल मैड्रिड गेम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही थी और हर प्ले उनका ब्रेक हो जाता, क्योंकि भाई जो भी कहो भाई सेल्ता विगो डिड सेट अप इन अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर। अब सेल्ता विगो का स्ट्रक्चर क्या था? सेल्ता विगो का स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखाऊं, चेक इट आउट ओवर हियर। बैक 3 जो कि बैक 5 बन जा रही थी, और ये जो दो इनके प्लेयर्स है फ्लान बिल्ट्रान और इलाइश मोरिबा, हु हैड अ क्रेजी गेम वैसे तो, और ये ह्यूगो अल्वारेस और स्विडबर्ग। तो ये व्हाट वाज गोइंग ऑन, दो फुल बैक्स थे, विंग बैक्स थे, ये टक इन कर लेते थे तो ये बैक 5 बन जा रहे हैं, एंड इनके जो दो नंबर 10s हैं ये पिच को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से डिफेंड कर रहे थे, तो इट बिकेम अ 5-4-1। तो इतना सॉलिड और नैरो ब्लॉक बन गया था 5-4-1 का, एंड इट्स नॉट दैट कि वो बहुत कुत्तों के तरीके से हंट कर रहे थे यहाँ पे रियल मैड्रिड को। इफेक्टिव प्रेस नहीं था उनका बहुत ज्यादा, बट क्या था, सॉलिड था। सॉलिड कैसे था कि वो पासिंग लेन्स को कट करने की कोशिश करते, और वो एक चीज चाहते कि भाई बिटवीन द लाइन स्पेस ना बढ़े, और इसीलिए आप देखोगे रियल मैड्रिड को कल वॉल्यूम में पास करते हुए लेफ्ट टू राइट वो पोजीशन रोटेट कर रहे हैं अपना, सो दैट वो एक छोटी सी स्पेस बने जहां पे ब्राहिम दियाज रन इन कर पाए, जहां पे मॉड्रिच फाइंड कर पाए वो पासेस को। और भाई मेरे ओपिनियन में आई थिंक गेम काफी अच्छा खुल चुका था जब भाई पिच पे गूलर आया।
मुझे अच्छा लगा भाई गूलर का वो गेम, एंड आई थिंक मैड्रिड को किसी तरीके से फाइंड करना पड़ेगा ना, एक मेथड जिससे वो गूलर को और गेम टाइम दे पाए। एंड एक और चीज़, अक्सर हम ज़्यादा ओवर क्रिटिकल होते हैं चुआमनी के लिए, क्योंकि खासकर वो डिफेंस में खेलते हैं, उसकी पोजीशनिंग एंड ऑल खराब रहती है। भाई कल के मैच में चुआमनी स्टैंड आउट था मेरे लिए। एंड एक्चुअली जब मैंने मैच को दोबारा देखा एंड कुछ मैंने भाई रिपोर्ट्स पढ़ी एंड एनालिसिस किया, तो भाई यू फाउंड आउट दैट चुआमनी सॉलिड था फॉर द लीस्ट। चुआमनी हैड द मोस्ट टैकल्स इन द मैच। 120 मिनट्स पूरा बंदे ने खेले, 3 चांसेस क्रिएटेड, 94% पास एक्यूरेसी थी, 117 टचेस थे, 17 पासेस फाइनल थर्ड में, 6 में से 4 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल। बट दिस इज वेयर ही अर्न्स हिज मनी। 7 रिकवरीज, 15 डिफेंसिव एक्शंस। बट व्हाट आई वांट हिम टू डू इज बी मोर इफेक्टिव एरियली, बिकॉज एक चीज थी यहाँ पे जो बोर्गे इग्लेसियास ने बहुत सही की थी, विनिंग द बॉल हाई द पिच। बोर्गे इग्लेसियास का होल्ड अप प्ले बहुत बेहतरीन था, जहाँ पे स्विनबर्ग और अल्वारेस भाई बहुत अच्छी चांसेस बनाए। एंड यस भाई, देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे भाई बेतीस कह रहा हूँ हराम को, सेल्टा वीगो शुड हैव डन बेटर, कुछ चांसेस बनाए। और मे भी हो सकता है रियल मैड्रिड की जो चांसेस मिस थी उनको भी तुम कंसिडर करोगे तो यू वुड से कि यार मैड्रिड को भी अपने चांसेस बरी करने चाहिए थे, जैसे कि विनीशियस की जो वो चांस जो बंदे ने चिप कर दिया। 1v1 में आप हो, आई नो कि भाई चिप इज ऑलवेज अ गुड आइडिया भाई, एक्रोबैटिक नहीं यार, उसको क्या कहते हैं, नाइस फ्लैम्बॉयंट फिनिश हो सकती है, बट आपके साथ एक डिफेंडर ट्रैक कर रहा है तो भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करो, फिनिश करो, बरी करो, फिनेस कर दो, कुछ भी, क्योंकि विनीशियस ने एक सोचा चिप कर देंगे एंड गोल लाइन क्लियरेंस था। इसके बाद भी भाई मल्टीपल मोमेंट्स हुए और भी भाई मोमेंट थे, हैंड बॉल एंड ऑल के शाउट थे वहां पे, बट वो हैंड बॉल एंड बॉल नहीं था भाई, क्योंकि वो ऑफ साइड था। जो मुझे पता है तुम रूडिगर के हैंडबॉल की बात करोगे ना कि भाई वो तो हैंडबॉल था, क्योंकि जूड बिलिंगम का तो हैंडबॉल था नहीं, हाथ तो टक दिन थे। और रूडिगर का जब हैंडबॉल हुआ वो हैंडबॉल था, बट उससे पहले ऑफ साइड हो चुकी थी, इसलिए हैंडबॉल नहीं दिया गया। बट वो पहला पेनल्टी का डिसीजन गलत था। स्टिल भाई लोग, तुमको क्या लगता है कि इवन दो वो पेनल्टी पड़ जाती तो मैड्रिड पेल ही नहीं होती? भाई 5 गोल फिर भी मार दिया इन्होंने, एंड्रिक फिर भी आके भाई पिच पे कत्ल कर दिए। तो दिस इज रियल मैड्रिड यार। तो एवरीथिंग कैन गो इन फेवर ऑफ देम स्टिल, और अगेंस्ट देम स्टिल दे विल फाइंड अ वे टू विन। एट एनी गिवन मोमेंट मुझे लगा नहीं भाई मैड्रिड इस मैच में हगने वाली, खासकर जब मैच ये एक्स्ट्रा टाइम में गया। और भाई विद ऑल ऑफ दैट, एंड्रिक बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर सिंस 2016-17 वर्जन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू स्कोर 2 गोल्स इन द एक्स्ट्रा टाइम। ये बड़ी चीज है भाई, बड़ी चीज है कि एक 17-18 साल का प्लेयर इतना बड़ा इंपैक्ट ला सकता है, और खासकर एक ऐसे कप गेम में। भाई नॉकआउट था भाई, ये हो सकता है पेनल्टी में, यू नेवर नो एंड एंड्रिक एक्चुअली में वो डिफरेंस मेकर है। एंड मेरे लिए भाई आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड ऑल ऑफ दिस कि ये बंदा भाई बेंच रोल पे सड़ रहा होता है। तो भाई समहाउ कार्लो एंचेलोटी नीड्स टू रियलाइज दिस कि इस बंदे को और मिनट्स मिलने चाहिए। अब वो किसके एक्सपेंस पे हो, वो किलन के एक्सपेंस पे हो, वो विनीशियस के एक्सपेंस पे हो। भाई रॉड्रिगो तो ऑलरेडी कट डाउन हो चुका है टीम से, आज ब्राहिम दियास ने स्टार्ट किया। वॉज ही, मतलब क्या बेटरमेंट था रॉड्रिगो के ऊपर? मेरे ओपिनियन में आई विल कंसिडर दैट एज अ रोटेशन। भाई आई एम फैन ऑफ रॉड्रिगो, मैं तो स्टिल रॉड्रिगो को प्रेफर करूंगा इस पोजीशन में खेलते हुए। बट एक चेंज है, क्योंकि फटीग हो सकता है टीम में, अभी लगातार मैचेस खेली है रियल मैड्रिड, अवे भी गेम्स, वो सऊदी में जाके खेला है वहाँ पे, तो यार हो सकता है उसको केटर करने के लिए चेंजेस किए हों टीम में। बट आई डू सी रॉड्रिगो हैविंग अ बिग इम्पैक्ट इन दिस टीम। बट समहाउ कार्लो एंचेलोटी नीड्स टू फिगर गूलर कैसे इस टीम में फिट है, एंड्रिक कैसे इस टीम में फिट है, एंड बाबा फेदी वाल्वर्दे बेटी पता है क्या, कभी कभी एक ऐसा मौका है ना, कभी अभी खुदा ना खास्ता भाई कभी ऐसा सीन हो जाए कि बेटी यार ऊपर से ना मीटेओराइट गिर रहे हैं, मैं तो कहूंगा भाई फेदी वाल्वर्दे को कहूंगा बेटी बॉल ले फेंक और यूं वॉली मार, भाई ही इज गोना ब्रेक दैट फकिंग मीटेओराइट ऑफ द स्काई, बिकॉज बंगर है भाई फेदी वाल्वर्दे का। अगर तुम गोल की डॉक्यूमेंट्री बनाओगे ना भाई, इट विल बी लिट। क्रेजी गोल मारता है भाई वो बंदा, सोचता सचता नहीं है, क्या बस हॉक देना है, मतलब जय माता दी बूम। Because every single time Fede Valverde comes on the pitch, he is a definite threat। इसीलिए मैं कहता हूँ Fede Valverde को राइट बैक खिलाना वेस्ट होगा भाई, क्योंकि Fede Valverde ये प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द पिच when he is there playing in the final thirds as a midfielder, as a RM या whatever। राइट बैक खिलाओगे तो भाई कितना ऊपर चढ़ेगा यार, अल्टीमेटली उसकी जॉब होगी तो कम बैक एंड ट्राई टू डिफेंड। बट भाई यही इंपैक्ट है भाई यहाँ पे Fede Valverde का। बट भाई लोग ठीक है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ एंड्रिक आफ्टर दिस? क्या तुम्हें लगता है इसके परफॉर्मेंस के बाद एंड्रिक को और मौका मिलना चाहिए, एंड्रिक को और रेगुलरली खेलना चाहिए कुल मैचेस में? विनीशियस अभी देखो अगले ला लीगा के 2 मैचेस में बैंड है, तो इफ ही इज नॉट गोना प्ले, कौन खेलेगा? अगर किलियन एम्बापे लेफ्ट विंग खेल रहे हैं, व्हाई नॉट प्ले एंड्रिक एज अ स्ट्राइकर? कुछ एक डिफरेंट आउटलुक होगा। और पता है तो बहुत डिफरेंट वेरिएशंस है व्हेन यू प्ले एंड्रिक एज अ स्ट्राइकर एंड व्हेन यू प्ले किलियन एम्बापे एज अ स्ट्राइकर। किलियन इज मोर ऑफ अ रनर, वो बॉल आस्क करेगा बिहाइंड हिम या वो ड्रॉप करेगा लिंकअप करने के लिए। एंड्रिक इज अ गाय जो कि मुझे लगता है कि ही इज काइंड ऑफ अ फॉक्स इन अ बॉक्स। तुम पूरी टीम जब ऊपर चढ़ा के उसके अराउंड खेल सकते हो, उसको बॉक्स में बॉल पैरों पे डालोगे। भाई जो तो उसका पहला गोल था ना यार, जब गूलर ने पैरों पे बॉल डाली, ही डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, और बंदे ने उस लिटिल सी स्पेस में इतना बेहतरीन काम किया, ही जस्ट ट्विस्टेड टर्न्ड अराउंड। ऑनेस्टली इट रिमाइंडेड मी ऑफ अगुएरो।
Aguero used to score so many goals, and Aguero, तुम ध्यान रखे होगे, Aguero wasn't the tallest of the strikers. He was average as a striker, but not the tallest. But still, he used to turn around, half space, half turns पे pivots, इतने खूबसूरत करता था, and he used to score similar kinds of goal. एक और बंदा है जो ऐसे goals मारता है, वो है Lautaro Martinez. And both of these lads are not the tallest strikers in the world. यही चीज आई थिंक अगर एंड्रिक सीखे ना, if he focuses on the movements, pivots, क्योंकि let's face it, एंड्रिक बहुत टॉल नहीं है, तो वो एरियली मे बी नॉट दैट गुड, वो भी हमें देखना है. बट ऑन द बॉल जब पैरों पे बॉल आती है भाई, वो बंदा लीथल है, शॉट पावर है उसके पास. आई डोंट नो मैन, सो दैट इज दैट अभी के लिए. बट कुछ और मैचेस हुए हैं यहाँ पे. कल भाई बिलबाओ हारी ओसासुना से यार, मतलब होम पे और सान मामेस पे ओसासुना ने ब्रिलियंट यार, मतलब ये बहुत बड़ी विन है ओसासुना की. तो ऑल्दो निको ने स्कोर किया, अच्छा गेम था निको का, बट इट वाज ओसासुना हु बीट देम. साथ ही साथ सोसिएडाड ने भी हराया यहाँ पे रायो वायकानो को. पर आई थिंक जो दूसरी कन्वर्सेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई अंटिल 82 मिनट साउथहैम्पटन वाज विनिंग दिस गेम, और ये इतना बुरा गेम था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. वन ऑफ द वर्स्ट फर्स्ट हाफ दैट दे हैव प्लेड. और तुम इसमें देखोगे व्हाट वेंट डाउन, कोबी माइनो को सब कर दिया गया भाई. और तुमको पता है क्या, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आमरिम कहते हैं कि आज के मैच वाज वेंट अबाउट एंथुसियाज्म या विलिंगनेस या स्पिरिट, इट वाज अबाउट स्पीड. इतना यूनाइटेड स्लो थी टू प्ले देयर गेम अगेंस्ट साउथहैम्पटन. एंड ये शॉकिंग नहीं है तो क्या है? अबे साउथहैम्पटन की कहाँ पोजीशन है भाई, 20वें पे सड़ रहे हैं भाई वो. एंड आर यू टेलिंग मी कि भाई साउथहैम्पटन with Ogchuku, with Aribo, with Tyler Dibling and Sulemana, they had better passing and they were able to find spaces for them between the lines. ये shambolic है. And चलो भाई ठीक है, Amad Diallo बेटी भाई, he rose and he scored that hat trick, करियर की पहली hat trick अपनी यूनाइटेड पे, लिटरली भाई गेम बचाया उसने. बट यहाँ पे एक्चुअली यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, मतलब क्या रूबेन आमोरिम ने इन बंदों को इस मैच में जाने से पहले प्रिपेयर नहीं किया होगा? क्या रूबेन आमोरिम अपने बंदों को कह के गया होगा इस मैच में बेटी स्लो खेलना? आई कांट बिलीव इट. नहीं. सो व्हाट, हु इज एट फॉल्ट ओवर हियर इन गेम्स में? आई विल आस्क द प्लेयर्स. जैसे आप देखो, आप अगर खेल रहे हो चलो भाई लिवरपूल के अगेंस्ट, आप खेल रहे हो आर्सेनल के अगेंस्ट, तो भाई आपको एडेड मोटिवेशन के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बिकॉज दीज गेम्स आर सो बिग लेवल गेम्स कि आपके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन हाई रहेगा, स्पिरिट हाई रहेगा कि मेरे को 100% देना है, बिकॉज अगर मैं नहीं दूंगा सामने टीम एक सेकंड में मुझे किल कर सकती है. बट व्हेन यू प्ले अगेंस्ट साउथहैम्पटन यू आर लाइक मोर हंकी डोरी, लाइक हाँ चिल है, ओके फाइन. तो वाज इट रिगार्डिंग दैट कि एटीट्यूड प्लेयर्स का खराब था? और यही सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज ब्रूनो फर्नांडिस ने बोली थी उस मैच के बाद, लिवरपूल वाले मैच के बाद, आई थिंक आर्सेनल वाले मैच के बाद, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट गेम होगा साउथहैम्पटन. आई एम मच मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट, क्योंकि आज तो हमने फाइट दी बिकॉज लिवरपूल है, बिकॉज आर्सेनल को फाइट देनी पड़ेगी. बट यही फाइट, यही स्पीड और यही वोरासिटी अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, तो यार ये लॉसेस ज्यादा हर्ट करेगी. बिकॉज पीपल फॉर वंस दे विल एक्सेप्ट यू लूजिंग अगेंस्ट लिवरपूल. हालांकि भाई राइवलरी हर्ट करेगा, बट एक्सेप्टेड है भाई. लिवरपूल वन ऑफ द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल. आर्सेनल सेम एक्सेप्टेड होगा, आर्सेनल से हारो बट स्टिल फाइन. बट थू होगी अगर तुम साउथहैम्पटन से हारोगे. एंड इट लुक लाइक इट वाज गोइंग इन दैट डायरेक्शन. बाबा लेनी यूरो हैड अ गेम टू फॉरगेट, हैड अ नाइट टू फॉरगेट. बंदे ने पिछले 3 मैचेस जो भी स्टार्ट किए, ही हैज लॉस्ट दोस मैचेस. आज चौथी लॉस थी, हो जाती, और ही वाज ऑन कोर्स फॉर दैट. ही वाज अबिसमल भाई. 58 मिनट हो चुके थे और उस 58 मिनट में कमालदीन सुलेमाना रैन पास्ट हिम 4 टाइम्स. इफ इट वरंट फॉर ओनाना आज के मैच में, बाबा यूनाइटेड 3-0 डाउन कहीं नहीं गया था. अबे ओनाना बैक टू बैक सेव्स किया है भाई. क्रेजी था भाई ओनाना का गेम आज. एंड अगेन पीपल, अगर किसी को पिक करना होता है तो भाई सबसे पहले कौन बचता है? ओनाना ही तो है भाई. इजी है ना, पिक आउट कर लेना भाई. गोल खा रहा है बंदा, इजी है, उसको क्रिटिसाइज कर लो. बट दे डोंट सी व्हाट ओनाना डज. एंड वी नीड टू टॉक अबाउट हॉलैंड. हॉलैंड का मुझे लगता है ना मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है. उसको 13वें मिनट पे रूबेन आमोरिम इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई डोंट गो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ स्पेस और सेंट्रल खेल. उसको आई थिंक 50वें मिनट के अराउंड 47th मिनट के अराउंड ब्रूनो फर्नांडिस उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ब्रो कम डीप, लिंक अप द प्ले. आपका प्लेयर खुद आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली एग्जीक्यूट दैट. उन्होंने आपको लॉन्ग बॉल से फाइंड कर रहा है, उन्होंने एक्सपेक्ट कि आप बॉल को ट्रैप करोगे ताकि आपके अराउंड बाकी के प्लेयर्स बिल्ड कर पाए. एंड भाई आपके मतलब इनएबिलिटी टू होल्ड द बॉल की वजह से गेम ऊपर नहीं बन पा रहा है. एंड भाई यहाँ पे मुझे लगता है भाई मिडफील्ड का जो होल सेटअप था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, भाई बहुत खराब था. टाइलर डिबलिंग बिटवीन द लाइंस खेल रहे थे, कमालदीन सुलेमाना बिटवीन द लाइंस क्रीज था, मैथ्यू फर्नांडिस एब्सोल्युटली स्टनिंग बिटवीन द लाइंस. इनका जो राइट विंग बैक है सुगावारा जापानीज, काइल वॉकर पीटर्स, भाई फ्रीडम एकदम पूरा खुल्लम खुल्ला.
और तुमको पता है अभी भी इवन अमर डियालो स्कोर्ड अ हैट्रिक, मुझे ऐसा फील होता है अमर डियालो की इस टीम में बेस्ट पोजीशन है ये वाली, ये राइट हाफ स्पेस नंबर 10, द मोर क्लोजर टू द गोल अमर डियालो इज मोर थ्रेटनिंग। और भाई गर्नाचो अगेन, ऑनेस्टली बाबा टैप इन है, स्कोर करने हैं, टैप इन मार तो दो बार भाई, वेस्टफुल कैसे हो? आपने देखा प्यारा कॉम्बिनेशन था, ब्रूनो फर्नांडिस ने रिलीज करी बॉल तो भाई हॉलैंड ने रन डाली, कटबैक आया और गर्नाचो का भाई मिस मिस, सिंपल इज दैट। तो व्हाट वी वांट फ्रॉम यूनाइटेड इज टू बी मोर क्लिनिकल। जब आपको वो चांसेस मिलती हैं आप बरी करो, इवन तो यू डोंट हैव योर बेस्ट गेम, आपको ट्राई करना है कि भाई आप अपने इंडिविजुअल गलती मत करो, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इजी फॉर पीपल टू पिक यू अपार्ट। अब मैड्रिड को ही तुम देख लो, दे डिडंट हैव द बेस्ट गेम बट दे इंडिविजुअली मेड द डिफरेंस। किलियन एम्बाप्पे अकेले वो गोल मारा है मेरे भाई, जब तक वो गोल नहीं पड़ा था मैड्रिड लुक लाइक कि ऑप्शन कैसे है हमारे पास बनेगा पिच पे कि हम गोल स्कोर करेंगे। अच्छा सेटअप था सेल्ता विगो का, स्पेस नहीं बन रहा था यहाँ पे, मैड्रिड बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, बट अकेले किलियन एम्बाप्पे ने उधर फिर फिनिश करना, इंडिविजुअली ही शोड अप। अब वो ब्रिलियंस है उसकी, एंड सेम ब्रिलियंस यहाँ पे अमर डियालो की है भाई। जिस हिसाब का अमर डियालो प्रेसिंग करता है और जो उसने वो थर्ड गोल मारा ना बाबा, भाई ही हैड नो राइट टू प्रेस टेलर हार्डवुड बेलिस जब कीपर वहां से उसको बिल्ड कर रहा है। भाई क्या मतलब, ही इज प्लेइंग एज अ राइट विंग बैक, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसकी कि उतना हाई प्रेस करे, बट ही डिड, दैट शोज द कमिटमेंट ऑफ द लैड कि भाई वो बंदा रेडी है टू ऑफर मोर एंड ही शुड बी प्लेइंग मच मोर क्लोजर टू द गोल। द ओनली रीजन वो बंदा थोड़ा सा वाइड खेलता है इज बिकॉज यूनाइटेड के पास ऑप्शंस नहीं है, तो राइट विंग बैक अगर उनको मिल गया अमर विल बी प्लेइंग क्लोजर। और भाई जर्गजी आए, ठीक है डिसेंट इनफ था, शोज कि भाई बंदे के पास एक इंटेलिजेंस है टू फाइंड द राइट पासेस, होल्ड अप प्ले कर सकता है बंदा बेहतर दैन हॉलैंड, बट ब्रो ही स्लो, ही हैड अ वेरी क्लियर अपॉर्चुनिटी। जब स्कोर लाइन 1-0 की थी तो वो भाई इक्वलाइज कर सकता था, बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटी थी, ऑल नीडेड वाज टू रोल द बॉल बट बंदे ने एक स्टेप लिया बीट करने के लिए, दो स्टेप लिया एंड देन अल्टीमेटली हक दिया। एंड भाई हगने से याद आया, एंथोनी वाओ आर यू स्टिल स्लाइडिंग माय बॉय? कटबैक था गर्नाचो का, भाई टैप इन कर, स्लाइड क्यों कर रहा है भाई वहां पे? मतलब लाइक क्या हद है भाई साहब। आई डोंट नो मैन, बैड गेम यूनाइटेड का बट बिग विन, बहुत मैसिव विन है एंड दैट टेल्स यू अमर डियालो कितना क्रेजी है मेरे भाई। और मैं स्टैटिस्टिक लिख रखा हूं, 6 गोल 5 असिस्ट 1009 मिनटों में, दैट मीन्स अ गोल और एन असिस्ट एवरी 92 मिनट। बूम। सो भाई लोग दैट इज दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जी हाँ, मेरा एडिटर छुट्टी पे है तो मैंने इस वीडियो को लाइव शूट किया, इसलिए आपको काफ़ी सारे फंबल्स और खांसी मिले होंगे इस वीडियो में, माइंड मत करिएगा, एक दिन और आपको झेलना पड़ेगा, बट आई एम ऑलवेज गोना बी देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।